नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार एसजी सैनिक स्कूल के चैनल पे आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो छोटे छोटे बच्चे सैनिक की तैयारी में लगे हुए हैं कि सर हमें सैनिक बनना है और सैनिक स्कूल में जा करके हमें अपने ख्वाब सारे पूरे करने हैं, उन बच्चों को मैं तहे दिल से हाय बोलता हूँ। बच्चों, आई होप कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नमस्कार। आप लोग भी सारे अच्छे होंगे। तो बेसिकली देखिए, सबके मन में एक बहुत बड़ा अभी कंसेप्ट बना हुआ है कि सर फॉर्म कब तक आने वाले हैं। हम वीडियो को मतलब वी कैन से कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेंगे। क्योंकि कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, बट कुछ पेरेंट्स हमारे साथ ऐसे भी कनेक्टेड हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्टिंग करना हुआ है। तो ये सारी प्रोसेस, जितने भी क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं, उन सबका सोल्यूशन हम अब एक वीडियो में लेके आए हैं। मतलब पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पूरी एक वीडियो में मिलने वाली है। और वो वीडियो के साथ जो आज शेयरिंग मेरे साथ स्क्रीन करने वाले हैं, जो स्क्रीन शेयर करेंगे, वो सिर्फ आंसर सिर्फ मैं नहीं दूंगा, उसको आंसर देने के लिए मेरे साथ आई हैं, मेरी नहीं आपकी नहीं, पूरे कैंपस की फेवरेट सौम्या मैम। तो मोस्ट वेलकम सौम्या मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। बच्चे ओके। आपको सारे देख रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे बहुत थे। बहुत स्वागत है आप सबका और थैंक यू सो मच मोहित सर फॉर कॉलिंग मी। राइट। वेलकम। सो कैसे हैं आप सब लोग? राइट, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम सैनिक स्कूल के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट जो है, राइट, वो देखेंगे। और 2023 के पैटर्न में, क्योंकि अभी 2024 की कोई ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है बच्चों, तो हम 2023 का जो पूरा पैटर्न है, एग्जाम कैसे होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे जो है, मैम अगर लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर पैटर्न को देखे तो पैटर्न भी चेंज नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, अगर एग्जाम टाइम देखे तो वो भी चेंज नहीं होता है। बिल्कुल सिलेबस की बात करें तो वो भी चेंज नहीं होता बिल्कुल है। नहीं। सारी चीजें कहीं ना कहीं महज सेम रहती हैं। बस अगर थोड़ा देखा जाए तो फीस में थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा, या इन सारी चीजों पे तो बहुत सारे पॉइंट्स बहुत असमंजस में रहते हैं कि सर क्या होगा, क्या रहने वाला है। तो उसी के बेस पे अगर यहाँ पे हम बुलेटिन की बात करें, यहाँ पे बुलेटिन की बात करें, अगर आप ये वाली साइट खोलेंगे AISSEE की, अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं कि जो अगर आप यहाँ ऑफिशियल पे, साइट है आपकी। जी, अगर आप अभी भी कोई साइट खोलेंगे, जैसे ऑफिशियल साइट है AISSEE की .NTA NTA डॉट NIC, राइट। .nic.in, अगर आप ये वाली साइट खोलेंगे तो अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 2023 लिखा हुआ आ रहा है। 2023 का मतलब है कि फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुए नहीं हैं। हुए जैसे हैं। यहाँ पे क्या आता है मैम, 4, 2024, इसका मतलब कि राइट, आपके फॉर्म रिलीज आ हो चुके चुके हैं। हैं। तो यहाँ बट पे, हाँ, अभी 2023 के पैटर्न को हम समझते हुए ये समझ लेते हैं कि 2024 का स्ट्रक्चरिंग होगा होना क्या, कैसे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राइट। 24 का यस, पैटर्न तो 23 के ऊपर डिपेंड बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो ये पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बेटा आपके लिए आई इसलिए है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। चलिए मैम, बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, फटाफट से इनको बिल्कुल स्ट्रक्चर सही बता सर, देते हैं। बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेटा बहुत ज्यादा वेग दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप मोहित सर अब हर वो एक होता है ना चीज। कि 100 में वीडियो लेके आए और उन पे फुल इन्फॉर्मेशन ना हो, तो भाई ऐसा होना तो अरे पॉसिबल है। सर, तो मैम ने बोला था सर मैं रफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताऊंगी, बच्चों को हर एक बात डिटेल में बताऊंगी। बिल्कुल। तो सर, क्या आप जानते हैं कि ये जो एग्जाम है आपका, ये कौन कंडक्ट करता है? मैम अभी तक तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, हालांकि एनटीए जैसा तो कोई नाम सुना था मैंने। आप बताओ ओके, कौन कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सच बताओ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस राइट। बार का जो एग्जाम आपको कंडक्ट कराता है बेटा, वो हमारा कौन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो भी एग्जाम कंडक्ट कराना है, डेट करानी है, फॉर्म निकालने हैं, जो भी सारी चीजें आती है, वो कौन हमारा कराता है, नेशनल एनटीए, टेस्टिंग दैट इज एजेंसी, कॉल्ड राइट, नेशनल टेस्टिंग टेस्टिंग एजेंसी। एजेंसी। मैम राइट। आप मुझे बताइए, जैसे बहुत सारे बच्चों को ना, पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जो सैनिक स्कूल है, ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, मतलब ये कौन गवर्न करता सर है देखिए, इसको। ये एक पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल है, राइट, और ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पूरा गवर्न होता है बच्चों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर गवर्न होता है ये, शायद मैं यहाँ राइट। पॉइंट में देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे शायद ये लिखा भी यस, हुआ है। ये अगर इस देखिए। पॉइंट को देखें तो ये शायद यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस। मतलब जो बेसिकली होता है हमारा सैनिक स्कूल, इसे गवर्न कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये सारी चीजें और आती है, राइट। शायद सर इसीलिए हम कहते हैं कि सैनिक स्कूल जो है वो बाकी स्कूल से अलग होते हैं, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जहां पे नाम आता है वहां पे बच्चा स्टूडेंट बिल्कुल, नहीं होता, एक सैनिक सैनिक होता बन है, जाता एक है। कैडेट बन जाता है। बिल्कुल, हाँ, राइट, एंड दे अंडरगो ट्रेनिंग एंड दे बिकम सोल्जर्स, बिल्कुल राइट। मैम, बिल्कुल, सो क्योंकि यही चीज होती सैनिक है। स्कूल में बच्चा वही आता है जिसमें एकदम जज्बा होता है कि सर हमें करके दिखाना है। और ये छोटे मोटे बच्चे नहीं आते, ये आते एकदम ताबड़तोड़ बम फोड़ने वाले बच्चे, जो तैयारी करके एकदम एग्जाम में बम फोड़ के आते हैं। बिल्कुल। चलिए मैम। सो
आगे अब हम देखिएगा देखेंगे फर्दर, आगे देखते हैं बेटा किस तरीके से। सबसे मैम थोड़ा पहले एडमिशन प्रोसेस बताइए, इसका कैसे एडमिशन होता है, बिल्कुल कब फॉर्म निकलते हैं, ये सारी चीजें सर, मुझे एक्चुअली बताइए। जनरली अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत पेरेंट्स का, बहुत बच्चों का डाउट होता है जी कि बिल्कुल। क्लास 6 से क्लास 10 होता है जी या क्लास 6 से 9 होता है बिल्कुल या कोई पर्टिकुलर क्लासेस होती है। बिल्कुल। सो आज मैं ये डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि क्लास 6 और क्लास 9 इन दो क्लासेस में जो है वो एडमिशंस होते हैं। अब एडमिशंस कैसे होते हैं? तो एग्जाम होता है जिसकी तैयारी मोहित सर, हम और हमारी पूरी टीम करा कराती रही है, राइट? बिल्कुल। तो उस एग्जाम को आप अच्छे से देंगे, राइट? देखिए तो काफी सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं और काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारी क्लासेस देखने के लिए मतलब डेली हमारे साथ ऐप में कनेक्टेड हैं, जिनकी रेगुलर बेसिस पे क्लास चल रही है। तो उनके पेरेंट्स से हम कभी कभी आपने देखा होगा वो पीछे से आते कैमरे में, सर फॉर्म कब तक आ रहे हैं, हाँ सर जी, ये कब तक आ रहे हाँ हैं। जी, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं जरूरी नहीं कि हमारे साथ कनेक्टेड है उन्हीं के लिए वीडियो है, ये सभी के लिए वीडियो है कि कैसे कैसे एग्जाम हमारा हो रहा है और कैसे कैसे कंडक्ट बहुत करा बार रहे हैं। पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम एग्जाम डेट आई या नहीं आई, बिल्कुल। एग्जाम डेट कब आएगी। सो ये बेटा एक जनरल आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम डेट कब आएगी, ड्यूरेशन क्या है एग्जाम की, राइट? सो इसी तरीके से आप देखिए जो एडमिशन होते हैं आपके वो क्लास 6 और क्लास 9 में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और एंट्रेंस के बेसिस पे एग्जामिनेशन होते हैं आपके। एंट्रेंस के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उस मैम मेरिट लिस्ट जैसे के बहुत बाद से पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा भी होता है कि सैनिक में हम 4th क्लास में एडमिशन दिला दें या फिर 8th क्लास में दिला दें, ऐसा भी हो सकता है? नहीं 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 सर, मैंने बहुत क्लियरली बोला क्लास 6 और क्लास 9। सो जी आपके भी अगर बच्चे हैं तो क्लास 6 नहीं और मैम, क्लास मेरी तो अभी 9। शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे तो इसका। नेक्स्ट देखेंगे हम, मैम राइट? यहाँ पे आया है एक बहुत बड़ी चीज हमारी आई है कि जो बच्चा है वो कैसे एलिजिबल होना चाहिए, कौन कौन सी क्लास के लिए फॉर्म आती है, एक बार इसको जरा आप ओवरव्यू करके बता दीजिए मैम। चलिए, सो ये बेटा देखिए जो क्लास 6 और क्लास 9 है सर, जी उनके बच्चे जो क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल। वो लोग बेसिकली आपके एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करेंगे सर। 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं इसमें, ओके राइट? एंड उन 2 अटेम्प्ट्स में बेटा आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। ठीक अब है। क्योंकि कंपटीशन हाई है इसीलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, ओके राइट? सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो एज वाइज भी होता है। जैसे सर क्लास 6 के लिए एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया है, ओके। तो मिनिमम एज जो है वो 10 इयर्स है आपकी, और जो मैक्सिमम मैक्सिमम है सर वो वो है आपकी 12 12 साल। इयर्स, ओके राइट? ओके। सेम वेज क्लास 9 के लिए भी होता है। तो जो मिनिमम है आपका वो 13 इयर्स होता है और ओके जो मैक्सिमम है वो 15 इयर्स होता है। ओके तो मैम ये ओके। आपका स्पेसिफिक है। अब सर आप मुझे थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू, एक थोड़ा सा आप मुझे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग दीजिए कि किस कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलता है। देखिए रिजर्वेशन अगर बेसिकली देखा जाए यहाँ पे तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा मैम, रिजर्वेशन तो मैं आपसे ही पूछूंगा, आप ही बताओ मैम, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपका बहुत धांसू है मेरे से। चलिए, तो रिजर्वेशन के बारे में अगर मैं जनरली बताऊं, आगे स्लाइड्स में हम और भी बताएंगे। तो ओबीसी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, एससी एसटी को अपना रिजर्वेशन मिलता है, और ओके। जिन बच्चों का जिनके पेरेंट्स डिफेंस में होते हैं, डिफेंस हम्म। बैकग्राउंड होता है, तो उन्हें भी एक अलॉटेड रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, जी राइट? सो अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के एक बारे में। मिनट पीछे करिएगा। यहाँ ओके, पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि रोल ऑफ एनटीए। एनटीए का रोल क्या होता है? देखो मैम हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एजेंसी हमारी एजेंसी हमारा एग्जाम कंडक्ट कराती है वो हमारी एनटीए है। तो थोड़ा इसके बारे में 2 पॉइंट में पढ़ के सुनाना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि AISSEE विल कंडक्ट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो AISSEE का जो एग्जाम है वो एनटीए कराने वाला है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए इज लिमिटेड इन इन्वॉल्विंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ AISSEE 2023, कंडक्ट द AISSEE 2023, प्रोसेसिंग द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, द प्रोवाइडिंग मेरिट टेस्ट ऑफ SSS। मींस यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे वो भी एनटीए के होंगे, जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो भी एनटीए की होगी, जो एग्जाम होगा वो भी एनटीए करेगा। मींस कि जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक कौन रेस्पॉन्सिबल होता है मैम? एनटीए हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब यहाँ पे डेट और टाइम भी दे रखा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखा जाए जो हमारा एग्जाम लास्ट ईयर का, एग्जाम हुआ था हाँ मैम, जी, कब हुआ था वो? 8 को 8 जनवरी 2023 which was संडे। तो हम ये हाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि संडे को एग्जाम होगा सर। बिल्कुल संडे को ही होगा। और दूसरी चलिए, चीज यहाँ पे ये होती है कि ऐसा नहीं है कि आपको 10 बजे बुला लिया जाएगा, यहाँ पे बहुत नेचुरल टाइम रखा जाता है। नेचुरल इन द सेंस कि ना ही सुबह ना ही शाम। और दूसरी चीज यहाँ पे खास क्या होती है, खास हमें चीज देखने को मिलती है कि हर बार से एग्जाम की टाइमिंग बिल्कुल सेम रहती है। हाँ जी, अगर क्लास 6 की बात की जाए तो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो यहाँ पे ड्यूरेशन मैम कितनी हो गई हमारी? अगर बात करें तो 2.5 घंटे 2.5 की घंटे की ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हो गई। अगर क्लास 9 की बात करें सेम वेज, जी तो वो होता है 2 बजे से 5 बजे तक। तो ड्यूरेशन सर 3 घंटे 3 घंटे की हो गई, ठीक है। तो राइट? ओनली हाफ आवर का फर्क होता है दोनों में, ठीक है। बिल्कुल। ओके मैम आगे देखिएगा। चलिए, अब आगे अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देखिए
क्लियरली यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, जो आपकी ड्यूरेशन है, जो अभी हमने आपको जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में आपकी बताई थी। अब इसी के बाद हम देखेंगे बेटा कि सब्जेक्ट्स, सर हाँ। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या एलोकेशन सब्जेक्ट होता से है पहले अपना, मैम एक चीज right? मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब ऑनलाइन फॉर्म हमारे निकलते हैं, ये इस साल की नहीं हर साल की बात है, कि ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन फॉर्म आएंगे 5-10 दिन में आके चले जाएंगे, नहीं, पूरा 1 महीने का टाइम मिलता है, और 1 महीने से ज्यादा का टाइम भी मिल जाता है। हाँ अगर मैं जी। यहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूं, मैम मैं सबको हाईलाइट थोड़ा करके दिखाऊंगा। हाँ अगर जी। मैं यहाँ पे बात कर लूं कि लास्ट ईयर जो एग्जाम आए थे, लास्ट ईयर जो फॉर्म आए थे, वो हमारे जो निकले थे वो कब से कब तक थे, वो 21 अक्टूबर से आए थे, और कब तक 21 अक्टूबर से हमारे 30 नवंबर तक रहे थे। तो उम्मीद है हम कि 1 महीने से ज्यादा का टाइम बिल्कुल पे बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल। अच्छा मैम ये बताइए, यहाँ पे करेक्शन विंडो भी खुलती है क्या? अगर जैसे मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मेरी कोई गलती हो गई तो करेक्शन कर सकते हैं क्या उसमें हम? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैम आप बताइए राइट कुछ करेक्शन विंडो के बारे में, ये वाला। सर, ये तो पॉइंट आप ही बताओगे करेक्शन देखो विंडो भाई, जैसे रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है, जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट रह गया, या सिग्नेचर गलत हो गई, या थंब इंप्रेशन थोड़े गलत है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, हमारे पास 4 से 5 दिन के लिए क्या खुलती है, करेक्शन विंडो खुलती है। इसके बीच में आकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पूरा करेक्शन कर सकते हैं। मैम अब थोड़ा हम टाइम को लेके चलेंगे आगे कि टाइम क्या क्या रहने से वाला है। पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी जी। कि जो फॉर्म्स निकलते हैं जब, हाँ तो हाँ, उन्हें ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो ऑफिशियल साइट जो है वो सर ने छुपा रखी है, नहीं, सर को मैं- थोड़ा साइड करेंगे और ओके। ऑफिशियल साइट हमें दिख जाएगी। तो ये रही हमारी ऑफिशियल साइट, ये है राइट? हमारी AISSEE.NTA.nic.in। तो ये हमारी साइट है, ऑफिशियल साइट, इस पे आप लोग जाकर सारी इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं। मैम थोड़ा एडमिशन और ड्यूरेशन एक बार फिर से बच्चों को बता दीजिए। चलिए, तो क्लास 6 की अगर हम बात करें बच्चा, तो क्लास 6 में आप देखोगे ड्यूरेशन जो दिया हुआ है वो 150 मिनट्स दिया हुआ है, राइट? वो है आपका 150 मिनट्स। और क्लास 9 का जो ड्यूरेशन है वो है आपका 180 मिनट्स। और जैसे कि हमने बताया, जो एग्जाम का टाइमिंग है, जैसे वो क्लास 6 का जो है वो 2 o'clock से लेके 4:30 तक है, और सेम वेज 9th का जो है वो 2 o'clock से लेके 5 o'clock तक है। तो 3 hours एंड 2.5 hours का ओके। आपका मैम ड्यूरेशन है। ऐसा बताइए, जैसे अभी तक तो हम लोग जो बच्चे होते हैं क्लास 6 और 9 के, वो जैसे कोई भी, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर हो गया, हमने आंसर दिया कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कि इसमें भी ऐसे आंसर लिखने होंगे क्या हमें पेपर में? सर देखिए, इसमें क्या होता है, आपका मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस। मैम ये क्या होता है? क्लास 6 के बच्चे तो बड़े परेशान है इसको लेके। अब सर देखिए, एग्जाम है, उसी की तो हम तैयारी करा रहे हैं, और उसी के लिए तो ये बच्चे सीखने आए हैं हमारे बिल्कुल, पास। अगर आप भी राइट? तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग हमारे बैच में एनरोल करा सकते हैं, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मींस एक मॉक टेस्ट कराया जाता है प्रॉपर तरीके से। उसमें बताया जाता है कि आप लोग अगर एग्जाम में जाएंगे तो हूबहू पेपर आपको कैसा देखने को मिले, बिल्कुल। उसी के बेस पे रिजल्ट होता है। और हमारा एसडी कैंपस उसके रिगार्डिंग क्या कराता है मैम, हर सैटरडे पीटीएम भी कराता है पेरेंट्स के साथ। यस, और मोहित सर के प्रैक्टिस टेस्ट तो मतलब टू गुड। और मैम की ट्रिक्स देख लो तो वो बहुत अमेजिंग होती है। चलो, तो सर अब थोड़ा सा हम इन्हें ये बताएंगे कि जो सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे। बिल्कुल, हम Right? सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बिल्कुल। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, राइट? सो सर प्लीज आप क्लास 6 के बारे में ठीक है, बताइए। क्लास 6 के बच्चे ऑलरेडी मेरे बहुत फेवरेट हैं, और वो भी बोलते हैं क्लास 6 में जब तक मोहित सर ना आए तो इंग्लिश पढ़ने मजा नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, क्लास 6 में आपके 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला रहेगा हमारा इंग्लिश, सेकंड रहेगा हमारा मैथमेटिक्स, थर्ड रहेगा हमारा रीजनिंग, और फोर्थ रहेगा हमारा जनरल नॉलेज। Yes. अगर मैं पर्टिकुलर इन क्वेश्चंस की बात कर लूँ तो इंग्लिश में हमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंटेलिजेंस में भी, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन, और जीके में भी 25 क्वेश्चन। लेकिन एक मैथ्स जो मैम का सब्जेक्ट है, मैम सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेके आते हो आप, मैथ्स के हमारे 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स का होता है, लेकिन मैथ्स ऐसा है भाई, मैम है तो नंबर तो ज्यादा होने ही चाहिए भाई। ये क्या होता है, पर क्वेश्चन 3 नंबर का। अगर टोटल मार्क्स की बात करें, तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन हमारे 125 होते हैं। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स हमारे कितने होंगे मैम, 300 हमारे और मार्क्स होते बच्चों हैं। 300 में से 150 मार्क्स, दैट मींस 50% ऑफ द पेपर इज बिल्कुल। मैथमेटिक्स। तो आप मिस नहीं कर सकते हो मैथमेटिक्स। अगर आपको ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन Right? कर रहे हैं तो एक बार सौम्या मैम से तो जरूर मिलना पड़ेगा भाई आप लोगों को। एक बार तो मिलो कि स्क्वायर कैसे चुटकियों में हो जाते हैं, या और मल्टीप्लाई कैसे solve हो जाता है। बस बिल्कुल सारी चीजें आपको चलो। सौम्या मैम सिखाने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम चलो 6 का तो मैंने बता दिया, आप मुझे एक काम करिए, मुझे ना 6 का थोड़ा 9th का भी बता दीजिए। ठीक है, 9th का एक बार देखेंगे हम लोग कि 9th की पीपीटी हमारी कहने के वाली है। ओके, ये 9th की भी आप लोगों के सामने आ गई। मैं इसे 9th थोड़ा का जूम class- आउट करता हूँ इसे हाँ एक जी, बार। हाँ जी सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ठीक है, आई थिंक अभी विजिबल होगी सभी को, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब एक बार 9th के बारे में बताइए मुझे। यस, सो देखो बच्चों, जो 9th क्लास है आपका, सबसे पहले मैथमेटिक्स होता है आपका। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चंस, आप देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आएंगे, राइट? सेम वेज जो आपकी रीजनिंग है, राइट, इंटेलिजेंस रीजनिंग है आपकी, वहां पे आपके 25 क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर एरिया से। सेम वेज
मोहित सर की फेवरेट इंग्लिश जो है आपके, वो आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, राइट। सेम वे जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, एंड सोशल साइंस विच इज एसएसटी के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं करूं, राइट, सो इट इज 150 क्वेश्चंस, राइट। अगर मैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर की बात करूं तो मैथ्स में आप देखिए 1 आंसर अगर आप करेक्ट देते हो तो 4 मार्क्स आप सिक्योर करते हो, और बिल्कुल। इसीलिए जो वेटेज है आप क्लियरली देख सकते हो वो 200, अगेन 50% ऑफ द मैम अगर बच्चों ने वेटेज, आपसे मैथ पढ़ ली तो आधा राइट। पेपर तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, इन्हें रीजनिंग वगैरह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं सर, सब सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, मोहित सर की मजाक अलग, सीरियसनेस अलग, राइट। बट आप बाकी सब्जेक्ट देखोगे तो ये देखिए, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, तो ये सभी 50-50 जो आपके मार्क्स है वो कैरी करते हैं। अब बच्चों एक चीज है, मैथ्स 50% ऑफ वेटेज है, इसका मतलब ये नहीं है आप सिर्फ मैथ्स पढ़ोगे, नहीं। मैथ्स का अपना अलग सिग्निफिकेंस है, और बाकी सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग, उसका अपना अलग मैम अब सिग्निफिकेंस मेरा है। एक क्वेश्चन, सपोज हाँ करो जी, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है मैम, अगर सपोज करो मैं क्वेश्चन गलत करके आ रहा हूँ तो मेरे मार्क्स कटेंगे कि नेगेटिव में, सही वाले भी हो बिल्कुल जाएंगे क्या? बिल्कुल, राइट। तो नेगेटिव जो है सर आपका, एक चीज मैं बोलूंगी कि एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे, हाँ। कि नेगेटिव मार्क्स जो है वो आपके है ही नहीं, मैम सच राइट। बताओ यस, तो आप, इसका मतलब क्या है सर, कि मैं पूरा तो पेपर पूरे में से अटेम्प्ट पूरे करो, करके आऊंगा, पूरा मैं तो पेपर अटेम्प्ट बिल्कुल। करेंगे तो हम लोग, यहाँ आपको एक राइट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या मिलता है कि आपको जितने अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज करो कि आपके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं या 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, बेटा ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ आउट सारे क्वेश्चन करके सारे आने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करने खुशी की हैं, बात एक ही है कि आपकी कोई भी नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं नहीं है। होने वाली है। तो इसके बाद दूसरी चीजें देख लेते हैं कि बाकी चीजें क्या फोकस करने वाली हैं यहाँ पे। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है अब जय माता दी ए, जय माता दी हाँ बी, भाई, ये ऐसा भी मत नहीं करके आना करिएगा, है, बिल्कुल। राइट। पढ़ के सॉल्व करिएगा। ओके। चलिए, अच्छा मैम, जैसे अगर देखा जाए तो क्लास जो 9th है उसमें ओनली इंग्लिश आती है, मैंने ये सुना है, और क्लास 6 में काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, 13 लैंग्वेजेस में आता है सर, 13 लैंग्वेज में बिल्कुल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो क्लास 9th की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो पेपर उनको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, और जो क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं उनको 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ये एग्जाम देखने को मिलता है। ओके मैम, आगे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। बिल्कुल। देन अगर हम बात करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे एक चीज होती है कि सर हम एग्जाम कैसे कवर करें, हमें एग्जाम के सिलेबस क्या पता चलेगा। अगर आपका भी सिलेबस को लेके डाउट है तो फटाफट से एक काम करिएगा, अपना गूगल खोलिएगा, और गूगल देवता है तो सब कुछ बता सकते हैं। आप क्या करिएगा, www.ntac.ac.in, ठीक है, इस साइड में जाएगा, पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। क्लास 6 का और भी आ जाएगा, क्लास 9th का भी आ और जाएगा, ये ऐसा नहीं कि 2023 का आएगा, 2024 का आएगा, ये सबका ही सिलेबस आपके सामने समा जाएगा, और पूरा आपको एक पूरा कवर करना और है। बहुत ही इलैबोरेटिव वे में आएगा, हर एक सब्जेक्ट का अपना सिलेबस आएगा, पूरा प्रॉपर पीडीएफ आएगा, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। ओके। चलिए, आगे का प्रोसेस देखते हैं, एलिजिबिलिटी को हम देख लेंगे, आप बाकी ये पीडीएफ पूरा नोट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं, एक चीज हमारी क्या रहती है, यहाँ पे थोड़े रिजर्वेशन देख लेते हैं मैम एक बार। रिजर्वेशन के बारे में अब मैं एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, राइट। तो 67% जो आपकी सीट्स हैं वो Okay. आपकी स्टेट और पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज की होती हैं। जैसे Okay. मान लीजिए सर एक बच्चा है वो यूपी का है, तो Okay. उसे प्रेफरेंस मिलती है Okay. एज कंपेयर टू द आउटसाइडर्स करके, Okay, राइट। ma'am. सेम वेज अगर मैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखूं तो 15% जो सीट्स हैं आपकी वो रिजर्व है आपकी एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए, 27% जो है आपकी ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, राइट। सो इस तरीके से आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, मींस 49.50% सीट्स जो है आपकी वो रिजर्व सीट्स हैं। अगर यहाँ पे देखा तो भाई मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तो पक्का तुम्हारा होने ही वाला है, पक्का सेटिंग में चले जाओगे आप। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। अगर यहाँ पे छोटी सी अगर बात की जाए, नेक्स्ट आप स्लाइड करिएगा मैम, नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा। इसमें यहाँ पे जो आगे बात की जाए, चलिए, हाउ टू अप्लाई फॉर AISSEE, आप यहाँ पे हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं मैम, एक बार बताइएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ऑफिशियल साइट है सबसे पहले तो वो आपको ओपन करनी है, बिल्कुल, राइट। हाँ। रजिस्ट्रेशन पेज आपको ओपन करना है। Okay. इसके बाद आप क्या करेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए आएंगी, फादर्स नेम लिखिए, मदर्स नेम लिखिए, अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, तो वो मोबाइल नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए, तो ये आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन को आपको लिखना पड़ेगा। अब आप मैम डॉक्यूमेंट के लेके बच्चा क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट को लेके क्या कर सकता है? देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सर, हाँ। एक तो है आपका फोटोग्राफ, ओके। और सर प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग फोटोग्राफ चाहिए, और वो साइज जो है ये क्लियरली मेंशन है, राइट। ओके, डॉक्यूमेंट की यार आगे बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट बच्चे के पास होने चाहिए। एक स्लाइड और आगे करिएगा थोड़ा सा।
यहाँ पे देखिएगा आगे पूरा एक स्ट्रक्चर दे रखा था सर हमने। आप एक चीज मुझे बता सकते हैं क्या, जी मैम जब बताइए। फॉर्म फिल करते हैं तो लेफ्ट थंबनेल का इंप्रेशन देते हैं या राइट थंबनेल का इंप्रेशन देते हैं? मैम थंबनेल तो नहीं देते लेकिन थंब का इंप्रेशन जरूर देते हैं। मैम ने इतने थंबनेल में मैम खुद कंफ्यूज हो गई हैं। तो हाँ जी। यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग कभी फॉर्म भरते हैं हम लोग लेफ्ट थंब का, जिसमें हम लोग वॉच पहनते हैं ना, उसका थंब हमारा जाता है। देखिए अगर आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्यूमेंट क्या जरूरी होनी चाहिए, तो शायद मैम आपको याद होगा जब आप सामने बैठे थे मैंने एक डॉक्यूमेंट को लेकर वीडियो बनाई थी, बिल्कुल और वो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाइक पे पहुंच रही है, क्योंकि ये टाइम है, क्योंकि हर कोई पेरेंट जो है वो देखता है कि क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपको भी डाउट है ना बहुत ज्यादा, एक बार जाइए चैनल पे उस टॉप वीडियो को जाके जरूर विजिट करिएगा। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा एसडी सैनिक स्कूल को, क्योंकि भाई राइट? जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे जब तक नई वीडियो नहीं मिलेगी। राइट? तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके राइट? तो ये चीज आपको, बेसिक जो चीजें हैं आपकी, आधार कार्ड हो गया, तो ये बेसिक चीजें आपको चाहिए। बिल्कुल। और एक राइट? बात का ध्यान मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी बच्चों को कि बच्चों प्लीज अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो प्लीज करेक्ट करा लीजिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे शर्मा हो गया, मैंने लिख दिया कि भाई स्कूल में तो मैंने सिर्फ चिराग दिखा दिया, इसको और आधार कार्ड में मेरा चिराग शर्मा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत सिली मिस्टेक्स जो होती हैं ये एडमिशन होने पर बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा करती हैं। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स हु आर सीइंग माय वीडियो, प्लीज करेक्शन, हर जगह डॉक्यूमेंट डीओबी सारी चीजें सेम होनी चाहिए। सर चौधरी में भी बहुत इस तरीके से मिस्टेक आती है कि कुछ बिल्कुल। लोग लिखते हैं CHAUDHARY, हाँ कुछ लोग लिखते हैं CHOUDHARY। हाँ बिल्कुल। राइट? जहां भी So- लिख रहे हो पेरेंट्स में सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, पेरेंट्स का आधार कार्ड सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका किसी बेस पे आपको आउट कर दिया जा सकता हाँ है। जी, तो बिल्कुल। प्लीज रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, ओके। चलिए अब अगर आगे हम बात करते हैं सभी लोगों से, तो कुछ ऐसे भी सर चीजें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं नहीं लेके लेके जानी जानी है, है। बिल्कुल। एग्जाम कैंसिल हो सकता है आपका, हाँ, ये इसलिए नहीं कि बिल्कुल अगर अवॉइड करें। मोहित सर स्मार्ट वॉच पहन के क्लास में पढ़ा तो हम स्मार्ट वॉच देके पेपर देंगे, मैम ऐसा नहीं होना चाहिए देखो बच्चों के बिल्कुल साथ, नहीं बिल्कुल। होना हाँ, चाहिए। तो मैम बताइए कौन कौन से राइट? गैजेट्स हम नहीं लेके जा सकते हैं। सो जैसे कि आप ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, और बिल्कुल। आपका जो कैलकुलेटर नहीं लेके जा बिल्कुल सकते। प्लास्टिक पाउच हो गया, राइटिंग पैड हो गया मेरी जैसी आपका। महंगी स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते, मोहित सर को लेके नहीं जा सकते, वरना ठीक है? मैं तो पूरा पेपर करा दूंगा। हाँ, मोबाइल फोन लेके नहीं जा सकते, ब्लूटूथ नहीं लेके जा राइट? सकते। माइक्रोफोन्स, ईयरफोन्स ये बिल्कुल नहीं सारी लेके चीजें जा आपको सकते, बेटा बिल्कुल भी नहीं राइट? लेके और जानी है। सर आजकल क्या होता है, सब लोगों को आदत होती है कि हेडफोन्स हमेशा कान में रहते हैं, तो कुछ कुछ लोग लगा के ही चल देते हैं। हाँ प्लीज ध्यान बस इसका ध्यान रखिएगा। रखिएगा, आपको रिजेक्शन मिल सकता है, बिल्कुल। रिजेक्शन मिल सकता है एग्जामिनेशन सेंटर से, तो इस चीज को बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है, इस चीज को थोड़ा अवॉइड करिएगा प्लीज। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो ऑर्नामेंट्स हैं जो हम लोग पहनते हैं जनरली, हाँ वो बिल्कुल। भी आप नहीं पहन सकते हो, ये क्लिप राइट? जो बहुत लड़कियां फुग्गा बना लेती है ना हम, क्लिप वगैरह लगा के, उनको बोलिएगा सब उतार के फेंक दिया जाएगा, फिर फुग्गा हवा में उड़ेगा, तो वो चीज आपको नहीं करना है, देखो ठीक है। ओके ओके, बॉयज भी करते हैं वैसे ऐसा सर? नहीं बॉयज तो बहुत स्मार्ट होते हैं, अच्छा। स्मार्टनेस को जरूरत नहीं है उनको। ओके ओके ओके, ठीक है। मैम यहाँ पे थोड़ा मैं कुछ बताना चाहूंगा कि कौन से आइटम हाँ बच्चों जी। को ले जाने चाहिए। हम्म, देखो एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए, और प्लस पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कोई भी वैलिड आपके पास वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट, जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया। सेकंड आपका सैनिटाइजर, बेटा ये जरूरी है अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए। पानी की बोतल आप लेके जा सकते हैं, फेस मास्क और ग्लव्स होने एंड ग्लव्स चाहिए। लेके जा सकते हैं, सिंपल बॉल पॉइंट पेन लेके जाएंगे, राइट? बिल्कुल हाँ। और उसी के साथ अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जाएंगे। तो ये आपके पॉइंट्स क्लियरली यहाँ और पे मेंशन आपको है। फिर भी कोई दिक्कत तो आप इस साइड पे, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, Official site, ऑफिशियल साइट कुछ भी problem है। AISSEE.NTA.nic.in, इस पे जाकर के आप फटाफट से सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये एडमिट कार्ड के एडमिट बारे में कार्ड थोड़ा सा आएगा, मैम बताएंगी। ठीक है? एडमिट कार्ड बेटा जब रिलीज होगा आपका, अभी तो 2024 की ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है, बिल्कुल। हम 2023 का पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, बट जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा हमारी वीडियो जरूर आएगी। बिल्कुल तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और वो घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, राइट? देखिए और ये वैसे रही कोई आपकी भी official नोटिफिकेशन होता है website। एसडी कैंपस हमेशा तत्पर होता है अपना, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे हम्म। हमारा टीचिंग एग्जाम हो, चाहे एसडी Defense डिफेंस के हो, चाहे हमारा सैनिक हो, हर बिल्कुल। किसी में नोटिफिकेशन देने में एसडी कैंपस हमेशा आगे आगे रहा है रहा है। और आगे रहेगा। रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एसडी कैंपस को आज ही सब्सक्राइब कर लो सारे चैनल्स पर, बिल्कुल। ठीक है? तो एसडी कैंपस में फिलहाल हम और SG लाइक सैनिक को, भी कीजिए। बिल्कुल सैनिक को भी देखते हैं फटाफट से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको मैटर करती है, क्या क्या चीजें हमें लेके जानी है मैम, थोड़ा आगे करिएगा। यहाँ पे एक चीज हमारी यदि कि आपको रिपोर्टिंग कब करनी है, एग्जाम कब स्टार्ट होगा, इन सारी चीजों को प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे जो चीजें आती हैं ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़ते रहना है बेटा, ठीक है? और यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीजें हैं, देखो यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पे आता है कि अगर आपका कोई भी, अगर आप कहीं भी पकड़े जाते हैं, ठीक है, कहीं भी आप पकड़े जाते हैं, थोड़ा एक आगे करिएगा प्लीज।
हाँ, यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट आपके सामने है। द रिजल्ट ऑफ AISSEE 2023 ऑफ द कैंडिडेट हु इंडल्ज ऑफ अनफेयर मींस माल प्रैक्टिस विल बी कैंसिल विद नॉट डिक्लेयर्ड। देखो, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं या आपकी OMR शीट खराब हो जाती है, ध्यान रखिएगा आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। मैम, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं अगर आपके पास ये स्मार्ट वॉच है या कुछ भी ऐसी चीजें लेके आते हैं तो कहीं आपकी कॉपी वही मार्क कर दिया जाए तो आपका रिजल्ट वहां पे सामने नहीं आता। तो बच्चों को एक बार फिर से बता दीजिए कि ऐसी चीजें हमें गलती नहीं करनी है और दूसरा सर ये भी है कि हम क्या देखते हैं कि जो एग्जाम है उसका पर्टिकुलर टाइमिंग है, फिर भी हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं, 4 मिनट लेट हो टाइम का जाते हैं। बहुत ज्यादा ख्याल टाइम रखना, का आपको बहुत 1 पंक्चुअल घंटे होना पहले है। पहुंच जाओ, बिल्कुल 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, बिल्कुल। क्योंकि ट्रैफिक है, हमारा व्हीकल खराब हो गया है या कुछ भी हो गया है, हमें उस पर ध्यान देना है, हमें 1 घंटे पहले पहुंचना है। भले चाहे बैठ के वहाँ चिप्स खा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, रिवीजन कर कुरकुरे लेंगे, खा लो, कुरकुरे खा लो, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ठीक है? हमें टाइम से पहले पहुंचना है। देखो बेटा, गवर्नमेंट एग्जाम है, प्राइवेट एग्जाम नहीं है, बिल्कुल। वो आपकी एक भी नहीं सुनेंगे अगर आप 1 और मिनट भी लेट हो जाओगे तो। बहुत बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है एग्जाम सेंटर के पहले, जस्ट बिकॉज मैम 2 मिनट हम लेट हो गए, मैम 3 मिनट हम लेट हो गए। दे विल नॉट लिसन टू यू। ध्यान से सुनिए और एग्जाम में पहले पहुंचिए। बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैंने और देखी, जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनका बड़ा इशू होता है कि सर हम लेट हो गए या कुछ भी हो गया, तो मैम ने फिर से दोबारा वही बात बोली है कि आपको लेट नहीं होना, भले ही थोड़ा टाइम पहले पहुंच जाओ, लेकिन आपको लेट बिल्कुल भी नहीं होना है। और वैसे भी डिफेंस में जा रहे हैं, सेना में जा रहे हैं, तो लेट होने का तो मतलब ही नहीं बनता। पंक्चुअलिटी तो बनती है, डिसिप्लिन तो आपके अंदर होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। सो OMR शीट्स को प्रॉपर्ली फिल कीजिए, प्रॉपर सर्कल करने में मिस्टेक मत कीजिएगा। राइट, बिल्कुल। हाँ, और क्या होता है, क्वेश्चन को करो OMR फिल करो, क्वेश्चन को करो OMR फिल करो। ये बिल्कुल नहीं करना कि पहले सारा भर दिया, सारा पेपर सॉल्व कर दिया, एंड में जब हमारे पास 5 मिनट बचेगा फिर हम सॉल्व करेंगे और वो टाइम निकल गया, नहीं, वो नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना। साथ में आप फिल कीजिए, प्रॉपर्ली फिल कीजिए। राइट, चलिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत बेनिफिशियल रही होंगी। अगर एक बार छोटा सा हम लोग क्राइटेरिया को यहाँ पे लेके चलते हैं। सर मैं एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और हाईलाइट भी करना चाहूंगी उस इन्फॉर्मेशन को। बिल्कुल। दैट सेक्शनल कट ऑफ्स आपकी होती है बेटा, मिनिमम जो आपका कट ऑफ्स होती है, मतलब मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, वो आपको 25% मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 25% मार्क्स आपको सिक्योर करने ही है। तो ये जो कुछ बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा मेरा तो इंग्लिश बहुत अच्छा है, मेरा तो मैथ्स बहुत अच्छा है, तो रीजनिंग पढ़ने की डिपेंड नहीं होके जाना किसी भी एक सब्जेक्ट पे भी डिपेंड नहीं होना, सारे सब्जेक्ट क्योंकि हम नहीं जानते कि वहां हम इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़े, कहीं ना कहीं घुमा के क्वेश्चन दे दिया, रीजनिंग में घुमा के क्वेश्चन दे दिया, तो वहीं तो वरना बनता जा रहा है। और बेटा, मौका सिर्फ एक बार मिलता है आपको, ध्यान रखिएगा, एक बार मौका है सैनिक में जाने का, तो प्लीज बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम, बी आपने क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो और 25% मार्क्स आपको सिक्योर करना बहुत जरूरी है हर एक सब्जेक्ट में। ओवरऑल जो है वो 45% मार्क्स मिनिमम आने ही चाहिए। मैम की बातों को लिख के रख लीजिए, पर्ची बना लीजिए, लिख के रख लीजिए, पर्ची बना लीजिए, क्योंकि मैम की बातें बार बार रिपीट नहीं होंगी, वीडियो दोबारा देखनी पड़े जाए। हाँ, ओके। बाकी आपका ये सारी वही चीजें कि कौन कौन सब्जेक्ट हमारे क्या आने वाले हैं, आपको ऑलरेडी बता दी है। तो बेसिकली कुछ ये सारे क्राइटेरिया हमारा रहने वाला है, और ये लास्ट में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो हमारे हैं, आपको सेंटर्स अलॉट किए गए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। ये कुछ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। इनका एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ कहाँ पर है। तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में अप्रूव हुआ है रिसेंटली, गुजरात में, हिमाचल में, राइट, कर्नाटका में, बिहार में अप्रूव अभी रिसेंटली हुए हैं, MP में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा में, राइट, दादर एंड नागर हवेली में हुए हैं, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, कर्नाटका में एंड केरला में। तो कुछ न्यू सैनिक स्कूल्स यहाँ। और जैसे बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका बड़ा डाउट है कि सर टॉप 10 या टॉप 5 सैनिक स्कूल हमें बताइए। तो अगर इसके लिए वेट करें तो SG सैनिक स्कूल पे फटाफट से ये वीडियो हमारी आने वाली है। आपने मेरी वीडियो देखी है ना मैम, बहुत अच्छी थी मैम। मैं तो आपको भी रिकमेंड करूंगा सभी को कि एक बार जाके देखिए कि टॉप नंबर 1 पे कौन सा चलता है, सिलेक्शन में कौन सा। भाई हम लोग चाहेंगे कि हमारा बच्चा उस तरह से मेरिट में नंबर लेके उसको टॉप का। कौन सा पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे को बेकार स्कूल मिले? कोई नहीं चाहता। सैनिक स्कूल
बिल्कुल उसके बाद अपने आप में टॉप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना तो बहुत बड़ी बात है और ही बड़ी बहुत बात है। अच्छी बात है। तो बिल्कुल। फटाफट से एक बार मैम का आप देख लीजिएगा, ये कुछ हमारे सिलेबस का क्राइटेरिया है, कौन Yes. कौन से ये टॉपिक्स हमारे क्लास आने वाले 6 हैं। का बेटा ये मैथ्स का सिलेबस है आपका, कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक एलसीएम एचडीएफ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, हाँ। राइट। सेम वेज आपको इसी तरीके से ये रीजनिंग का है, 25 कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स, हैं, ये सारी चीजें राइट। आपको देखने को सेम वेज मिलेंगे। सर का इंग्लिश फेवरेट का और है, हमारा फेवरेट इंग्लिश, अरे राइट। नहीं मैम, सो ये उसका सिलेबस है। देन सेम वेज ये आपका कुछ हिंदी के टॉपिक्स हैं, राइट। ठीक है। ये रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग आपको दे रखे होंगे, आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके पूरी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये साइंस का है, आपका जनरल जीएस नॉलेज का का है है, 6th क्लास का, ठीक है। आप पूरी ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सेम पीडीएफ अगर वेज डाउनलोड, ये क्लास 9th का मैथ्स का है, पूरा बिल्कुल सिलेबस है यहाँ पे क्लास वाइज, और हर बिल्कुल एक सब्जेक्ट वाइज भी दिया हुआ है इनफैक्ट आपको, ठीक है। ये रीजनिंग, ये इंग्लिश का है, ये जीएस का है जी। आपका, ये आपका सोशल साइंस का है, राइट। और ये है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम सेंटर्स, कहाँ कहाँ पे बिल्कुल जनरली आपके एग्जाम सेंटर्स पड़ते हैं, राइट। आप किसी भी स्टेट से हो, आप बिहार से हो, अरुणाचल से हो, मणिपुर से हो, यूपी से हो, बिल्कुल बिल्कुल हर एक स्टेट में अपने एग्जाम सेंटर्स होंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बस। आप एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ पूरी आपको मिल जाएगी बेटा, एक बार पूरी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा सारी चीजें। और ये थोड़ा कुछ है लिस्ट, ए लिस्ट भी कुछ ऐसे ये कैंडिडेट, रिजर्वेशन की ही लिस्ट है, हाँ, अभी जो मैंने कि थोड़ी ऑलरेडी देर हम लोग पहले डिस्कस बताई कर थी। चुके हैं, हाँ, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। डिस्कस कर तो चुके हैं वही इसके बारे सेम में। चीज आपकी यहाँ पे है, राइट। बिल्कुल और क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ हमारी बहुत बड़ी है और बहुत सारे पेजेस है, 100 के समथिंग पेजेस इसमें, और ये कुछ इस तरीके से हमारे फॉर्म निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा कि आपको डाउनलोड कैसे करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे ऑफिशियल सिर्फ साइट पे, आपको राइट, गूगल खोलना है अपना, और आप यहाँ पे क्या डालेंगे, आपको डालना है www.aiss.nta.nic.in, ऐसे डालना है। ये पहला आपको खुल के सामने आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पे जाना है, और एक आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे दिखेगा। जाना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगी तो यहाँ पे एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेजेस ठीक में है, होंगी, ये हिंदी और में भी, इंग्लिश दोनों इंग्लिश में। में भी। बहुत से पेरेंट्स तो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, अब उनके बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो वो हिंदी में पूरा हिंदी में डिस्क्रिप्शन पूरा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख और जो लीजिए, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश तो में कर इंग्लिश में सकते भी हैं। यहाँ कर से आप सकते हैं, डाउनलोड कर सकते बाइलिंगुअल हैं, में है। बिल्कुल यहाँ से डाउनलोड करके आप पूरा ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास है आपकी सारी सॉल्यूशन का, सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन। हाँ और बिल्कुल, दूसरा सब्सक्राइब कीजिए एसडी सैनिक स्कूल बिल्कुल। अगर आप नए हैं, अगर आप राइट। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे नोटिफिकेशन आने के लिए। थैंक यू ओके, सो तो मच। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर डालें। इनबॉक्स कीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ओके मोहित सर। ओके मैम, मीट यू सून। और अगली वीडियो में फिर से मैं और सौम्या मैम लेके बिल्कुल। आएंगे आपके साथ बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस। ऐसी वीडियोस देखेंगे, आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, Thank you हैव so अ much, गुड डे guys. अहेड, Have a बाय बाय, good day. लव यू Bye. ऑल।